क्या आप गृह कलेश से परेशान हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या फिर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और या फिर आपको लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, उन सबका समाधान लेकर आज हमारे साथ हैं रितिका मरवाहा जी, जो कि एशियाज एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जय शंकर जी की जय महाकाल सभी को। जी मैम, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हस्तरेखा जैसे चीज़ों से हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता लगता है, क्या हमें टैरो रीडिंग से भी पता लग सकता है? बिल्कुल, टैरेट कार्ड रीडिंग से हमें ज्योतिष, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी की तरह ही बिल्कुल परफेक्शन में हमारे भविष्य के बारे में, भविष्य का आंकलन हम लगा सकते हैं। जी मैम, जैसे कि हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रहे हैं, उनमें इन कार्ड्स का क्या महत्व है? जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भविष्य की जानकारी के बारे में, है ना, इसके ऊपर महत्व साथ में ही बीच में ही उसका भी मैं जवाब दूंगी। इसके बीच टैरेट कार्ड्स के ऊपर अंक होते हैं, आकृतियां होती हैं, रंग होते हैं, जिससे हम भविष्य का अच्छे से आंकलन लगा सकते हैं। भविष्य क्या, इससे हमें हमारा जो भूत, जो पास्ट निकल चुका है, उसके बारे में भी हम आपको प्रॉपर अच्छे से आईना दिखा सकते हैं। प्रेजेंट आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर सिचुएशंस कैसी हैं और आने वाला समय कैसा रहेगा, और उसको आने वाले समय को टैकल कैसे करना है, उससे निकलना कैसे है, अपने पॉजिटिविटी के साथ, मेडिटेशन के साथ, समस्याओं के साथ साथ हम सॉल्यूशंस और उसकी रेमेडीज बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से देते हैं। जी मैम, जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग तो करती ही हैं, उसके साथ क्या आप कुंडली भी देखती हैं? बिल्कुल जी, मैं कुंडली भी देखती हूँ। जो दर्शक हमारे कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष जो है प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, और अब तो सब धर्मों के लोग, इंडिया क्या वेस्टर्न कल्चर में सभी लोग कुंडली पर बिलीव करने लगे हैं। टैरेट के साथ साथ मैं कुंडली भी देखती हूँ। जो व्यूअर्स कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग मुझसे मिल सकते हैं जी। और सब ग्रह नक्षत्रों के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी, और मेरी कोशिश उसमें भी यही रहेगी जैसे टैरेट में रहती है, आपकी समस्याओं का समाधान बहुत सरल तरीके से देने की और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने की। मैम, जैसे कि आपकी बातें सुन के मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, और मेरे जैसे बहुत से यंगस्टर होंगे जिनको इनमें इंटरेस्ट है, तो हम ये कैसे सीख सकते हैं? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहली बात, ये बहुत सरल है। और दूसरी बात, आपने कहा मेरे जैसे यंगस्टर्स, है ना, मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं, अगर आप कहेंगे मैं नेक्स्ट टाइम मिलवा भी सकती हूँ, वो लोग यंगस्टर्स नहीं हैं, 50 ईयर्स की एज की लेडीज़ तक मुझसे टैरेट कार्ड सीख रही हैं, और बहुत दूर दूर से मेरे ऑफिस में आती हैं और मुझसे सीखती हैं। और सीखने में, जैसे कि आप लोगों को देखने में इतना अच्छा लगता है क्योंकि इजी वे में समस्या का समाधान मिलता है, वैसे ही इसको सीखने में और ज़्यादा आनंद है और ज़्यादा मज़ा है जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके रंग, कलर्स, हर एक फोटो के आगे एक अपनी आकृति बनी हुई है। इसमें मेल कार्ड्स, फीमेल कार्ड्स सब है, और हर कार्ड का अपना एक महत्व है। सब कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और हमें हमारा रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो लोग इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि इसको सीखने का मतलब एक तो हमें एक आगे बढ़ने के लिए, या फॉरेन विदेश जाने के लिए, या इंडिया में सेटलमेंट में, उसमें भी काम आते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर की एक पॉजिटिव लेवल भी इंक्रीज होता है, हमारा ऑरा क्लींस भी होता है। मैम, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपना बर्थ डिटेल्स नहीं पता होता, तो वो इस टैरो रीडिंग से कैसे हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं पता। उन लोगों को भविष्य के बारे में जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी पहले, पर अब समय ऐसा आ गया है, टैरेट रीडिंग भारत में इतनी प्रचलित हो गई है उन्हीं लोगों के लिए जिनको अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं पता। हमें टैरेट के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें बर्थ डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चाहिए। उससे हम आपके भविष्य को और सुधारने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको ज़िंदगी के रास्ते दिखाने में और
बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी ज़िंदगी में लाने में हेल्प कर सकते हैं जी। जी मैम, जैसे कि हम आपके लाइव सेशंस में देखते हैं कि आप वास्तु और होम रेमेडीज भी देती हैं जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है और सिंपल भी लगती हैं, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ज़रूर। वास्तु बेसिकली हमारा एक साइंस है जी, साइंस जो कि सभी बिलीव करते हैं, और वही साइंस हम यूज़ करके वास्तु के अकॉर्डिंगली अपने घर पे छोटी छोटी रेमेडीज़ मैं देती हूँ जो बहुत से लोगों को हेल्पफुल भी रही हैं। उनको उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी देखने के नज़रिए उनके चेंज हो गए हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, जैसे घर पर बच्चों को बैठना किस पोजीशन में है, हमारे घर का मंदिर, घर का द्वार, घर की किचन, ईशान कोण, सब चीज़ें हम वास्तु में देते हैं जी। वास्तु में आपकी हेल्प कर सकते हैं जी, ताकि अनचाहे जो ग्रह कलेश हो जाते हैं या ज़िंदगी में कहीं भी रुकावट आ रही है, लोग कहते हैं हमारा काम करते करते रुक जाता है, हो सकता है आपके कुंडली में कोई दोष ना हो। ऐसा भी होता है कि हमारा दोष हमारे वास्तु, घर के वास्तु में होता है जी। वो हम छोटे छोटे वास्तु दोष दूर करके अपनी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं हम उससे दूर कर सकते हैं, हम उसमें भी हेल्प करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाए, एक सेफ ट्रैक आपको आगे बढ़ने के लिए मिल जाए, आपको भी और आपके बच्चों को भी। जी मैम, आपकी बातें सुन के मुझे इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं इसको सीखना चाहती हूँ, इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। क्या आप क्लासेस भी देती हैं? बिल्कुल जी, हम क्लासेस भी देते हैं जी, क्लासेस चलती हैं, हर उम्र के लोग इसकी क्लासेस लेते हैं, इसके लिए कोई एज बार नहीं है। मेरे पास एक 7 साल की बच्ची तक सीख रही है और एक 50 साल की लेडी तक सीख रही है। सभी लोग इसको जिनका अंदर से इंटरेस्ट है, अंदर से वो सीखना चाहते हैं, वो सीखें जी और आगे बढ़े, पॉजिटिविटीज़ इंक्रीज होंगी, आगे बढ़ने के अपने रास्ते मिलेंगे और साथ ही साथ इससे आपको ज़िंदगी को अपना भी आंकलन कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जी कि सब लोग इससे अपनी अपनी पॉजिटिविटी, मेडिटेशन सब इंक्रीज कर सकते हैं, अपना ऑरा पॉजिटिव होगा, उससे जितने भी लोग आपके आसपास के होंगे सभी लोग पॉजिटिव होंगे। और एक और बात कहूँगी जी, अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी वैसे ही जुड़ेंगे, जैसा ऑरा होगा वैसे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे और ज़िंदगी में इतने अच्छे मैजिक्स क्रिएट होते जाएंगे, ऐसे रास्ते खुलते जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होकर एक अच्छे ट्रैक पर और एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में आपको एक समय आएगा दिखनी शुरू हो जाएगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि आज के समय में हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है और इससे हमें एक पॉजिटिविटी ऑरा या पॉजिटिविटी मिलेगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लाइव सेशंस करते हैं, उनकी डिटेल्स भी हमें हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। बिल्कुल जी, हमारे डेली लाइव सेशंस चलते हैं जी दोपहर को 3 बजे फास्टवे चैनल 132 पर। फेसबुक के हमारे 2 पेजेस हैं, न्यू इमेज कंसल्टेंसी का पेज, एक्सपर्ट टैरेट कार्ड रीडर ऋतिका मरवाहा का पेज, यूट्यूब का पेज है जी हमारा, उसका नाम भी एक्सपर्ट टैरेट कार्ड ऋतिका मरवाहा, और इंस्टाग्राम का पेज एक्सपर्ट टैरेट कार्ड रीडर ऋतिका मरवाहा। डेली 3 o'clock 3 PM हमारा लाइव चलता है जी और उस पर हमारी वो फ्री लाइव सेशंस होते हैं। सबसे पहली बात, फ्री लाइव सेशंस होते हैं, वो हमारा 40 मिनट्स का सेशन होता है जी। और जिन लोगों की, कुछ लोग होते हैं लाइव में दीक्षा पूछ नहीं पाते हमसे, कई लोगों को झिझक होती है या कुछ लोगों की क्वेरीज है ज़िंदगी की, परमात्मा ने कुछ ऐसे दुख दे दिए गए होते हैं कि जो लाइव में डिस्कस नहीं कर सकते, वो लोग बाद में पर्सनल सेशन हमसे लेते हैं या हमारे ऑफिस में आते हैं। पर्सनल सेशंस के लिए मैं एक बार नंबर ज़रूर बोलना चाहूँगी जी, जो लोग भी पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं उनके लिए टेलीफोनिक नंबर है जी 9659000086, या जो लोग मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं जी उनके लिए एक बार मैं एड्रेस भी बोलना चाहूँगी, 327 मोता सिंह नगर, नियर बस स्टैंड, जालंधर। जी मैम, जैसे कि कोविड की वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब इश्यूज, मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, क्या आप इन सब के साथ साथ
इनकी हीलिंग भी करती हैं? बिल्कुल जी, जैसे कि सबसे पहले तो आपने कहा बहुत से लोगों को जॉब के कारण परेशानियां या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या और भी बहुत सारी परेशानियां कोविड ने दे दी हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे इकोनॉमिक ग्रोथ सबकी बिगड़ गई है। सब लोग आगे बढ़ने की बजाय कुछ स्टेप्स पीछे आ गए हैं। पहले तो मेरी कोशिश ये होती है कुंडली से या वास्तु से या टैरेट रीडिंग से उनकी हेल्प कर सकूं, उनको उनके रास्ते दिखाऊं, उनके पाथ्स दिखाऊं। पाथ दिखाने के पहले मैं क्या करती हूँ, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है, जब हम कुंडली देखें या टैरेट करें या वास्तु करें, उससे पहले मेरी यही कोशिश रहती है उनकी प्रॉपर वे में काउंसलिंग करूं, उनको हील करूं। हील हम मंत्रास के साथ करते हैं। अगर कोई लोग मेडिटेशन सेशंस भी लेना चाहते हैं, मेडिटेशन भी करवाई जाती है, क्योंकि परेशानियां इतनी ज़्यादा है। परेशानियों के रास्ते हर इंसान ने खुद निकालने होते हैं। रास्ते दिखाना मेरा फर्ज है जो परमात्मा ने मुझे दिया है, पर उसका रास्ता निकालने के लिए सबसे पहले खुद पॉजिटिव और हील्ड होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है दीक्षा कि मैं मंत्रास के साथ या काउंसलिंग के साथ उनको हील कर सकूं, उनको आगे के रास्ते दिखा सकूं। जी मैम, अब आप हमारी ऑडियंस को क्या एक पॉजिटिव थॉट बताना चाहेंगी जो वो अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, सभी के लिए एक लास्ट में आखिर में जाते जाते मैं एक पॉजिटिव थॉट ज़रूर देना चाहूँगी जी। सबसे पहले कुंडली, टैरेट और वास्तु के अलावा खुद अपने आंतरिक संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन शांत है, अपनी आंतरिक आत्मा शांत है, तो हम जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए, हम उस चीज़ से निकल सकते हैं, ज़िंदगी में अपने रास्ते खोज सकते हैं। क्योंकि रुकावटें तो सभी को आती हैं, चाहे इस धरती पर कृष्ण जी आए, राम जी आए, हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सभी को इस धरती पर आकर रुकावटों का सामना करना पड़ा। बट उससे निकलना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें अपने रास्ते खोजने हैं। और उसमें कुछ लोग तो अपनी पॉजिटिविटीज़ के साथ आगे बढ़ते जाते हैं परमात्मा के ऊपर छोड़कर, बट साथ ही साथ मेरी भी हेल्प रहेगी जिन लोगों को मेरी जब ज़रूरत है, कुंडली में ज़रूरत है, वास्तु में ज़रूरत है या टैरेट रीडिंग में ज़रूरत है। मैं हमेशा उनकी हेल्प के लिए, हमेशा उनकी ज़रूरत के लिए अवेलेबल रहूँगी जी। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं जी। जी मैम, आपकी बातें सुन के, आपसे बातें करके मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है और इतनी उत्सुकता हो रही है इसको जानने की, लर्न करने की। मैं ज़रूर आपसे ये सब सीखूंगी। ज़रूर जी, ज़रूर, मैं वेट करूंगी। और भी व्यूअर्स जो भी मिलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, सीख सकते हैं जी। खुश रहिए, सब मोटिवेटेड रहिए और अपने आसपास वाले सभी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहिए। जय शंकर जी की जय महाकाल।